ओके बच्चों, तो क्राउन रूल में जो हमारा लास्ट एक्ट है वो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखो इस टाइम पे हो क्या रहा था। इस एक्ट के थ्रू एक चीज हुई थी 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान है। ठीक है, अब माउंटबेटन प्लान क्या था? ये था पार्टीशन प्लान। ठीक, इस पार्टीशन प्लान में क्या किया गया, एक रेड क्लिफ लाइन बनाई गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहलाए। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे जो फीचर्स हैं इस एक्ट के वो हम देख लेते हैं। पहला फीचर ये था कि इस एक्ट के थ्रू ये बोल दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा सोवरेन होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा। मतलब ये अपना डिसीजन खुद ले पाएगा, इसे ब्रिटिशर्स से पूछने की फिर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड जो था, देखो पार्टीशन हुआ। ठीक है, इस एक्ट ने पार्टीशन को के लिए बोल दिया था, तो पार्टीशन में 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे। डोमिनियंस का मतलब है कि, क्योंकि देखो अभी क्या था ना, अभी गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही बनाया गया था, तो वो तो ब्रिटिशर्स ही है ना, इंडियन नहीं है कोई गवर्नर जनरल, तो एक डोमिनियन बना है इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टीशन हुआ 2 पार्ट में, एक तो इंडियन डोमिनियन और दूसरा पाकिस्तान डोमिनियन। ठीक है, थर्ड यहाँ पे ये किया गया, वायसरॉय की पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल की पोस्ट कर दी। ठीक, और सेंटर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और स्टेट में गवर्नर की पोस्ट पर करते थे। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने बोला कि जो संवैधानिक सभा जो आपने बनाई थी 1946 में, वही काम करेगी दोनों चीजों के लिए। क्या? एक तो वो लॉ बनाएगी आपके लिए, ठीक है, दूसरा संविधान बनाएगी। ठीक, और जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक नियम कौन से चलेंगे? वो चलेंगे 1935 के। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देश चलेगा तब तक। ठीक है, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट बनी थी 1858 में, वो भी खत्म। देखो क्या हो रहा था ना, आजादी मिल रही थी, तो जितना कचरा करके गए थे ना ये लोग, सब साफ कर रहे थे। ठीक, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट हो, चाहे वो वाइसरॉय की पोस्ट हो। ठीक है, तो ये सब क्या ना, ये सब साफ कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता है ना इन सब पोस्ट को कंटिन्यू करेगा, तो ये भी पोस्ट खत्म। नेक्स्ट इन्होंने किया था कि जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स में, इनका कहने का मतलब ये था कि जब हम देश आए, आपके देश में आए, इंडिया में आए, तो उस सिचुएशन हमने क्रिएट की। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो सिचुएशंस बिल्कुल पहले के जैसे हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होना था कि देखो ब्रिटिशर्स यहाँ आए कि धीरे धीरे हर स्टेट को कभी कहीं ट्रेन ऑफ लैब्स लगा रहे थे, कभी कहीं सब्सिडी अलायंस लगा रहे, सब्सिडी अलायंस, तो सबको मिला रहे। ठीक है, तो अब ये जैसे ही जाएंगे तो ये फिर से प्रिंसली स्टेट्स वैसे ही टूट जाएंगे, इनका ये कहने का मतलब। ठीक, ये हो रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट जो इनका था, जो एम्पर ऑफ इंडिया की पोस्ट रहती थी यहाँ पे, क्योंकि मुगल एम्परर्स रहते थे यहाँ पे, तो ये भी अबॉलिश कर दी, ये भी खत्म। अब 14 से 15 अगस्त की आधी रात का टाइम था जब हमें आजादी मिल चुकी थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसका, इंडियन डोमिनियन का। ठीक, नेहरू जी पीएम बने। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटेन जो है ना, लॉर्ड माउंटबेटन है, वो गवर्नर जनरल है किसके? डोमिनियन ऑफ इंडिया के। ठीक, बट जब इंडिया आजाद हो गया, आजादी के जस्ट बाद, वो भी इंडियन गवर्नर जनरल बना। कौन? वो थे सी राजगोपालाचारी, और ये पहले भी थे और लास्ट भी। लास्ट क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई पोस्ट, इसके बाद ये पोस्ट ही खत्म। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेड क्लिफ लाइन क्या है ये पूछा जाता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन वाला पॉइंट याद रखना है, ये बहुत पूछा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चला, जब तक संविधान निगम इस एक्ट के थ्रू वर्क हुआ, तो ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वायसरॉय पोस्ट खत्म करके ये बना दिया गया, ये तो याद रखना है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। चलिए, थैंक यू।